आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, मोल कॉन्सेप्ट। आपने मोलिकुलर मास पढ़ा है ना। मोलिकुलर मास वो होता है जो हाइड्रोजन का 1U, इसे हम नहीं देखते, हम देखते कि कार्बन 12 से कितना वो हैवियर है। ठीक है, एक एटम 1/12 द मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस इज रिलेटिव मास ऑफ मोलिकुलर कंपाउंड और मास ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12 यूनिट, है ना। कार्बन 12 का कितना हम 12 यूनिट लेते हैं, तो 1/12 ये मतलब समझो कि हाइड्रोजन के बराबर है। और हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन होता है बस, है ना। तो हाइड्रोजन को हम नहीं लेते। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कितना हुआ 1U। ठीक है, और ऑक्सीजन का, इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या देख लेते हैं हम, वो मोलिकुलर मास हो गया, यूनिट में हो जाता है। ठीक है, और नाइट्रोजन का कितना हुआ N2। इसी तरह से ऑक्सीजन का देख लेंगे, ठीक है, सबका आ जाएगा, इसको मोलिकुलर मास कह देंगे। ठीक है, अब क्या है, ग्राम एटॉमिक नंबर। ये थोड़ी बातें आपको समझनी जरूरी है, ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ दोबारा, क्योंकि आगे आपको केमिस्ट्री में ये बहुत जरूरी है समझना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मास इज ग्राम इन न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मास। ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल होगा, जैसे ऑक्सीजन 60 यूनिट आपने अभी पढ़ा है, मैंने बताया था। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम्स। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो मोलिकुलर मास ऑफ एलिमेंट, है ना। 1 मोल किसे कहेंगे हम, 1 मोल इसे कहेंगे कि हमने जैसे बैंक में करेंसी होती है, वो गिनते नहीं, वो वेट कर लेते हैं कि इतने वेट में इतनी करेंसी आएगी। तो उस तरह से हमने एक मोल माना, एक मोल जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एक एटम में, इतने एटम होंगे एक एलिमेंट में के एक एटम में। मोलिकुल में इतने मोलिकुल होंगे। ठीक है, हमने ग्राम में उसे समझा और देख लिया कि कितना होगा। ठीक है, तो मोलिकुलर मास ऑफ एलिमेंट ऑफ 1 मोल इस एटम, द मोलिकुलर मास ऑफ एलिमेंट हैज द इतने एटम। ठीक है, 1 मोल किसी भी एलिमेंट का 1 मोल इतने एटम अगर हैं, 1 मोल एटम, ठीक है, तो उसमें इतने वो होने चाहिए। ठीक है, ग्राम मोलिकुलर मास, मैंने आपको बताया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच मास इज ग्राम इन न्यूमेरिकली इक्वल टू द मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलिकुल का जो मास होगा उसके बराबर होगा, जैसे O2 32 यूनिट, है ना। मोलिकुल में, अब ये मोलिकुल एटम में क्या फर्क है, एटम ऑक्सीजन है और ये मोलिकुल है ना। चाहे तो सेम हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, O2 बना, मोलिकुल बन गया, और चाहे ये H2O अलग अलग हो, तब भी ये मोलिकुल बन गया। ठीक है, एटम मोलिकुल बन जाता है, चाहे अपने साथ ही कंबाइन कर जाए, चाहे दूसरे के साथ कर जाए, तो उसका वेट को फिर ग्राम मोलिकुलर मास कहते हैं। ठीक है, उसमें भी जो है ग्राम मोलिकुलर मास में जो ये इतने ही होंगे। ठीक है, मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस 1 मोल ऑफ मोलिकुल्स में
6.022 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स होंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब आ जाओ एटॉमिक मास इन ग्राम। एटॉमिक मास इन ग्राम किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट हो, कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, मान लो कार्बन 12 है तो इसमें 12 यूनिट हुआ 12 ग्राम। ठीक है, इस एलिमेंट में 12 ग्राम में इतने ही मोलिकुल्स होंगे। ठीक है, अब सब जो H2O है, वाटर का क्या 18 ग्राम्स, इसमें भी 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स होंगे। ठीक है, एटम में इतने एटम होंगे, मोलिकुल्स में इतने मोलिकुल्स होंगे। ये एक परमानेंट फिक्स नंबर दे दिया हमने कि इतने मोलिकुल्स का मास 1 मोल के बराबर होगा और 1 मोल ये इतने ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया या आ गया? मतलब कि क्या है, एक ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ये एटम भी हो सकते हैं, मोलिकुल्स भी हो सकते हैं और आपका आयंस भी हो सकते हैं। इनको क्या कहेंगे हम? 1 मोल। और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, वो जो सब्सटेंस है उसका 1 मोल। एक ग्रुप ऑफ इतने पार्टिकल्स को हमने एटम, मोलिकुल, आयन, कुछ भी हो, ठीक है, सबको, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल, 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटम वो है एटम, और ये मोलिक्यूल O2। ठीक है, इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है, इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो ये नंबर जो है, ये जो नंबर है, ये रिप्रेजेंट करता है ना कि 1 मोल को, तो ये 1 मोल को एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। नंबर, एवोगाद्रो नंबर है ये। ठीक है, एवोगाद्रो साइंटिस्ट था, उसने दिया था। अंडरस्टैंड? तो मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम हैज बीन मास, 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट जिसमें एटम है खाली, इक्वल टू क्या होगा? ग्राम एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब ये मान लो ऑक्सीजन है, 16 U है, तो इक्वल टू 16 ग्राम। ठीक है, तो सिंबल ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट द 1 मोल। कोई भी सिंबल होगा, ये सिंबल है OH, ये सब 1 मोल को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 मोल। ठीक है, अब मोल ऑफ मोलिक्यूल्स है ना, 1
मोल ऑफ मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू द ग्राम मोलिकुलर मास। ये एटॉमिक मास था, ये मोलिकुलर मास है, फर्क कुछ नहीं है इसमें ये जैसे ऑक्सीजन O2 है, ये एलिमेंट में 1 थी, ये O2 है, मोलिकुल बन गया है, ये मोलिकुल्स है। ठीक है, अपने जैसे सेम आइटम या अलग अलग आइटम, ये एटम मिलके क्या बनाते हैं, मोलिकुल बनाते हैं। 2 एटम है इसमें, एक से ज़्यादा एटम होंगे तो मोलिकुल होगा, 100% मोलिकुल होगा। ठीक है, 32 ग्राम्स। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो आ गया आपकी समझ में। मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम। ठीक है, और ये इतना होगा, या 1 U या 1 ग्राम, इसको 1 यूनिट है ना, एटॉमिक मास या एटॉमिक रेट। ये इतने एटम हो गए उसके अंदर। ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन मोलिकुल्स है, ये ध्यान रखना, ये एटम था तो इसमें इतने मोलिकुल्स हो गए। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। प्रॉब्लम अगर आएंगी तो आपने देखना है 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स, और ग्राम्स एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये प्रॉब्लम में आएंगे तो आपने ये ध्यान देना है। और अगर पूछेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, मोलिक्यूल्स और आयंस, है ना, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। एटम भी हो सकता है, मोलिक्यूल्स भी हो सकता है, और आयंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नंबर पूछे इतने, इनके मोल का नंबर क्या होगा, तो मास ऑफ एलिमेंट ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। और यहाँ पे मोलिकुल की जगह मोलिकुल लग जाएगा, एटम है तो एलिमेंट लग जाएगा, है ना, आयंस है तो आयंस लग जाएगा। ये आपने अपने आप कर लेना है, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मोलर मास वैसे दे रखा है तो वैसे, जब मोलर मास नीचे ग्राम एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, मान लो कि 5 ग्राम ये है, ये कह रहा है कि 5 ग्राम है, 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम में मोल्स कितने हैं ये पता करने हैं। तो कैल्शियम एटम का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, 40 ग्राम। ठीक है, और 40 ग्राम में 1 मोल ऑफ कैल्शियम है, इसलिए 5 ग्राम में कितने हैं, 1/40 गुना 5 इजिकल टू 1/8 इजिकल टू 0.125 मोल्स। ये इतना आ गया। ठीक है, इतने मोल्स होंगे इसके अंदर, आप ये निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मान लो कि
प्रॉब्लम है मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम। मास निकालना है 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, और ये दे रखा है एल्यूमिनियम का 27 U। अब ये देखो कि 1 मोल का तो इतना होता है, तो 4 मोल का कितना होगा 4 × 27 ग्राम में, एक ही बात है 108 ग्राम्स। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया। अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 0.2 मोल। 1 मोल में आपको पता है 0.2 में कितना, तो 0.2 से 1, अब ये कह रहा है 0.2 मोल में, 0.2 मोल में नंबर ऑफ एटम, और 1 मोल में कितने होते हैं 6.022 × 10⁻23। तो 0.2 में कितने होंगे, तो 0.2 गुना 6.022 × 10⁻23, ये हो गया 12.044 × 10⁻22 एटम्स। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, इसमें कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आयंस में, मोलिक्यूल में क्या पूछ रहा है वो, है ना। बात एक ही होती है, वो मोलिक्यूल्स में 2 मिलते हैं, आयंस में आयंस होते हैं, ठीक है, और एटम में एटम होते हैं। लेकिन वो 1 मोल किसी भी चीज़ का हो, एटम एलिमेंट का हो तो उसमें एटम पूछता है, एलिमेंट में एटम, है ना। 2 एलिमेंट के वो जुड़े एटम तो बन गया मोलिक्यूल, तो फिर मोलिक्यूल का पूछता है। एलिमेंट में तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आयन बन गया, फिर आयन का पूछेगा। तो सबका 1 मोल में एक ही संख्या होगी, है ना, 6.022 × 10⁻23, जिसको अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। वो एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगी। जैसे ऑक्सीजन का 16 है तो 16 होगी, वाटर का 18 है तो 18 होगी, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम जो सिंबल है सॉरी 1 मोल के बराबर होता है। तो 1 मोल में सिंबल जितना है उतना ही 1 मोल होता है, और उसमें इतने एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस, कुछ भी मॉलिक्यूल्स जो भी पूछे वो उतनी संख्या उतनी ही रहती है। ठीक है, हमने थोड़ा हेर फेर करना है क्वेश्चन में, लेकिन बात वही रहेगी। ओके।